बिहार के 2 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात में जेडीयू की जीत हुई। उसके बाद एक बार उसके बाद से एक बार फिर जो है सियासत तेज़ हो चुकी है और बहसें होने लगी हैं कि क्या मुसलमानों का झुकाव जेडीयू की तरफ बढ़ा है। क्योंकि देखा यह गया है कि मुसलमान कहीं न कहीं जेडीयू अलायंस की वजह से पीछे रहते थे। लेकिन इस बार जो है ज़िमनी इंतखाबात में मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर न सिर्फ वोटिंग की है जेडीयू के हक़ में, बल्कि अब जेडीयू के रहनुमा भी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि मुसलमानों ने इस बार नीतीश कुमार को दिल खोलकर वोट दिया है, जिसके नतीजे में आरजेडी की शिकस्त हुई और जेडीयू ने जीत दर्ज की है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जेडीयू के कदावर रहनुमा मौलाना उमर नूरानी साहब मौजूद हैं। हम उनसे इन्हीं सब बातों पर बात करते हैं। देखिए, 2015 में हम लोग का अलायंस आरजेडी के साथ था। आरजेडी का वजूद ख़त्म हो गया था। माननीय नेता श्री नीतीश कुमार के साथ जो अलायंस हुआ, उससे वो पार्टी ज़िंदा हुई। 2020 में ये ठीक है कि मुसलमानों का जितना वोट, ऐसा नहीं कि नहीं मिला, मिला, मगर जो उसकी तादाद, जो परसेंटेज होना चाहिए उस परसेंटेज में नहीं मिला। और यही वजह है कि हमारे जो 11 नुमाइंदे थे जिनको टिकट दिया था पार्टी ने, वो लोग भी चुनाव हार गए, बदकिस्मती से कहिए इसे। उसके बाद अभी जो 2 ज़िमनी इंतखाबात हुए, इसमें मुसलमानों ने इस बात को रियलाइज़ किया। हमारे नेता ने एक बात कहा था, आपको याद होगा, वक्फ के एक मीटिंग में जो कृष्ण मेमोरियल में हुई थी, उसमें उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि हमें कोई वोट दे या मत दे, हर समाज के लिए हम काम करते रहेंगे। वोट नहीं देने के बाद भी 2020 में माननीय नेता श्री नीतीश कुमार ने सबसे पहले अक़लियती उमूर के वज़ीर जो उस वक्त बने थे, जनाब चौधरी साहब, अशोक चौधरी जी बने थे, उनको बुला करके उन्होंने कहा कि मुस्लिम हमको वोट दें या मत दें, उससे मतलब नहीं है। जो माइनॉरिटी का जो बजट है उसमें कमी नहीं कीजिएगा, 10% उसमें बढ़ा करके बजट बनाइएगा। उसके अलावा तेज़ी के साथ सारे काम हो रहे हैं। तो मुसलमानों ने इस बात को समझा। चूँकि 2005 से पहले लालू यादव का क्या मामला था, मुसलमान भूल चुका था उसे। अभी नीतीश कुमार का चेहरा उन्होंने देखा कि सही में मुसलमानों का के फलाह के लिए, उनकी तरक्की के लिए कोई काम कर सकता है तो नीतीश कुमार हैं। उन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया। मैं तो हमें माननीय नेता ने तारापुर भेजा था। मैंने वहाँ पर जा कर के घर घर कैंप किया। वहाँ के तकरीबन 60-70 गांव में मैं घूमा। वहाँ के 3 उसमें इलाक़ों में, आपका तारापुर हो गया, लखनपुर हो गया, असरगंज हो गया, इन इलाक़ों में मैं घर घर में गया, गांव-गांव में गया। तो हमारे माननीय नेता श्री नीतीश कुमार के प्रति मुसलमानों का जो रुझान हमने देखा, उससे हमें ये लगा कि कौम ने देर सही लेकिन इस बात को समझा कि श्री नीतीश कुमार ही उनके हकीकी बही ख़्वाह और उनके हमदर्द हैं और उनके लिए वही कुछ काम कर सकते हैं। इस बार ये भी देखा गया चुनाव में कि आरजेडी ने मुसलमानों पर उतना फोकस नहीं किया, ना उनके रहनुमा उतना जाके प्रचार में शामिल हुए, तशहीरी मुहिम में, और ना ही किसी बड़े लीडर को उन्होंने उतारा। उसका भी कहीं फ़ायदा मिला जेडीयू को? जहाँ तक है, मुसलमानों को ये बात पहले समझ लेना चाहिए था कि आरजेडी में मुसलमानों को कभी भी इज्जत नहीं मिली है। जो इमारत शरिया जैसे अजीम इदारे के पेशवा को इज़्ज़त जो सरबराह नहीं करता हो, तो उससे आप क्या तवक्को करते हैं कि वो मुसलमान कार्यकर्ताओं नेताओं को इज़्ज़त देगा? तो लालू यादव की डिक्शनरी में मुसलमानों के लिए इज़्ज़त का कोई शब्द कभी रहा ही नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि मुसलमान एक बार फिर जेडीयू की तरफ आ रहे हैं और एमवाई का जो समीकरण आरजेडी की तरफ होता था वो कट रहा है? बिल्कुल, आने वाले इलेक्शन में मुसलमानों का 100% वोट माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी को जाएगा। और इस बात को नीतीश कुमार मुसलमानों के हकीकी बही ख़्वाह हैं, उनके हमदर्द हैं, उनके तालीमी तरक्की के लिए, समाजी उत्थान के लिए, उनके माशी बेहतरी के लिए। अगर इस प्रदेश में आज़ादी के बाद किसी ने कुछ किया है तो उसका नाम सिर्फ नीतीश कुमार है। इस बात को कौम मुस्लिम समझ चुकी है। ये थे मौलाना उमर नूरानी साहब, जिनका मानना ये है कि नीतीश कुमार से पहले भी मुसलमान जुड़े हुए थे, हालांकि बड़ी तादाद नहीं थी, लेकिन कुछ बिना पे मुसलमानों की जो दूरी हुई थी जेडीयू से, अब वो दूरी ख़त्म होती जा रही है और बिहार की सियासत में मुसलमान सरगर्म हो चुके हैं। ख़ासतौर से जेडीयू की तरफ उनका रुझान बढ़ा है। ईटीवी भारत के लिए गया से सरताज अहमद।